हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भारत की हर क्षेत्र में प्रगति से चिंतित है। इसी बीच G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत पहुंचे सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की यात्रा ने पाकिस्तान की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। ये चिंता बढ़ना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि कुछ दिन पहले ही सऊदी प्रिंस की इस्लामाबाद यात्रा रद्द हुई थी। पाकिस्तान की चिंता का सबसे बड़ा कारण नई दिल्ली में शनिवार को अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि नेताओं की संयुक्त घोषणा से भी है। G20 सम्मेलन में ऐसे कई फैसले हुए हैं जिसका सीधा असर आतंकवाद को पनाह देने वाले मुल्क पाकिस्तान पर पड़ सकता है। आइए अब उन 3 बिंदुओं की बात करते हैं जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। IMC गलियारे ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता। G20 समिट में महत्वाकांक्षी भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे के ऐलान से पाकिस्तान का परेशान होना स्वाभाविक है। पाकिस्तानियों में अपनी सरकार के खिलाफ इसलिए भी नाराजगी है क्योंकि एक परमाणु संपन्न देश को किनारे करके भारत से मध्य एशिया और फिर यूरोप तक व्यापार होगा और उसमें उनका देश शामिल नहीं है। इसके अलावा दूसरा अहम बिंदु सऊदी के पाकिस्तान में निवेश पर असमंजस्य है। पाकिस्तान को डर है कि सऊदी अरब ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर के भारी भरकम निवेश का ऐलान किया था, लेकिन फिलहाल उसकी तस्वीर साफ नहीं है। सऊदी अभी अपने इस प्रोग्राम पर चुप्पी साधे हुए है। तीसरे बिंदु की बात करें तो इस्लामिक फोरम में सऊदी का साथ ना मिलने का भी डर पाकिस्तान को सता रहा है। पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी अरब के कंधे पर बंदूक रख के भारत के खिलाफ OIC में दबाव बनाता है। कश्मीर में मुसलमानों पर अत्याचार की कहानी रचकर भारत का दुष्प्रचार करता रहता है, लेकिन वर्तमान समय में भारत और सऊदी की नजदीकियां बढ़ने के बाद पाकिस्तान की ये चाल सऊदी अरब को समझ आ गई है। यही कारण है कि सऊदी अब खुद कश्मीर में निवेश कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। टीएमसी सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां मंगलवार को सीनियर सिटीजन से फ्लैट बिक्री में करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुई। उनसे करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक रियल एस्टेट कंपनी 7 सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने कोलकाता के न्यू टाउन में फ्लैट देने के नाम पर 400 लोगों से 5.5 लाख रुपए लिए थे। हालांकि लोगों को न तो उनका फ्लैट मिला और पैसे भी वापस नहीं मिले। इसके खिलाफ वरिष्ठ नागरिकों के एक समूह ने रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। नुसरत जहां इस रियल एस्टेट कंपनी की पूर्व निदेशक हैं। दिल्ली में आयोजित G20 समिट के खत्म होने के बाद विदेशी मेहमानों को PM मोदी ने स्पेशल गिफ्ट देकर विदा किया है। आइए हम आपको बताते हैं कि भारत की तरफ से मेहमानों को क्या क्या तोहफे दिए गए। वैश्विक नेताओं को रेड गोल्ड यानी कश्मीरी केसर गिफ्ट में दिया गया है। इसके अलावा दुनिया की बेशकीमती चाय में से एक माने जाने वाली पेको दार्जिलिंग और नीलगिरी चाय के पैकेट भी तोहफे के रूप में दिए गए हैं। इसके अलावा सुंदरबन का शहद भी मेहमानों को गिफ्ट में दिया गया है। इस शहद की खासियत है कि ये कम चिपचिपा होता है। मेहमानों को चमेली और गुलाब के फूलों से तैयार कन्नौज का इत्र गिफ्ट में दिया गया है। बेहतरीन स्वाद और खुशबू वाली अराकू कॉफी को भी गिफ्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा खादी के कपड़े, कश्मीरी पश्मीना शॉल और शीशम की लकड़ी के संदूक विदेशी मेहमानों को तोहफे के रूप में दिए गए हैं। देश में इस साल मानसून कमजोर रहने की वजह से खाने पीने की चीजों के दाम बढ़े हैं। इसमें तुअर दाल भी शामिल है, जो एक साल में 37% तक महंगी हुई है। हालांकि पिछले एक हफ्ते से कुछ राज्यों में अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन इससे भी हालात में सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भले ही इस सीजन में अनाजों का उत्पादन बढ़ाने का अनुमान पेश किया गया है, लेकिन उत्पादन पर मौसम की मार का असर है और इस वजह से RBI को महंगाई दर 5.5% से कम बनाए रखने में मुश्किल आएगी। रिपोर्ट के मुताबिक सोयाबीन के अलावा सभी तरह के खाद्यान्नों के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर पूर्व भारतीय खिलाड़ी गौतम गंभीर ने बड़ा बयान दिया है। गौतम गंभीर ने स्टार स्पोर्ट्स के शो पर बातचीत के दौरान कहा, रोहित शर्मा आज MS धोनी की वजह से रोहित शर्मा है। MS ने रोहित को उनके शुरुआती स्ट्रगल के दौरान लगातार सपोर्ट किया था। बता दें कि व्हाइट बॉल क्रिकेट खास तौर से वनडे क्रिकेट में रोहित गजब की बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। रोहित के नाम वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक भी दर्ज हैं।